Hello everyone, how are you all? Hope you all are good. So today students, we are going to start our third chapter of class 5, which is care of body parts. So how are we going to care our various parts of body that we have to study today? Okay, so let's begin our chapter, which is our body is made up of many parts, each of which performs special functions. If any part for our body does not perform its functions well, then we fall down ill. So we must take care of our body. क्या बोला कि हमारी बॉडी में बच्चों बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, है ना। अगर कोई एक भी बॉडी पार्ट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप फिर बीमार पड़ने लग जाते हो। तो इसका मतलब क्या कि आपको अपनी बॉडी के हर एक पार्ट की अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, तो दैट किसी की भी फंक्शन में कोई डिस्टर्बेंस ना आए और आपकी बॉडी स्मूथली और प्रॉपर्ली वर्क करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया है केयर ऑफ सेंस ऑर्गन के बारे में कि सेंस ऑर्गन की कैसे केयर करी जाएगी। वी सी एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस विद द हेल्प ऑफ आवर सेंस ऑर्गन्स। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन एंड देयर मेन फंक्शंस। क्या बोला कि आप अपने वर्ल्ड को, आप अपने चारों तरफ जितनी भी चीजें देखते हो, जितनी भी चीजों को फील कर पाते हो, वो किसके थ्रू? अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू। कितने सेंस ऑर्गन होते हैं बच्चों? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अब आपको आगे सभी 5 सेंस ऑर्गन्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में और उनकी कैसे केयर करी जाएगी इसके बारे में बताया। सी, ये आपको 5 सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे आपको पिक्चर्स दे रखी है। देखो, दिस इज आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। दीज आर योर 5 सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, चलो फिर उसके बाद आपको क्या बताया है? देखो, these sense organs are very important for living. Besides the function, they also do a lot of things for us. Let us know about them in detail. अब हमें सेंस ऑर्गन्स की इंपॉर्टेंस के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहले आपको देखा केयर ऑफ आईज की। आईज की केयर कैसे करी जाए? आईज हेल्प अस टू सी इमेज, पीपल एंड डिफरेंशिएट अमंग वेरियस कलर्स। क्या करती है आईज? आपको लोगों को, आपके वर्ल्ड को, ठीक है, और उसके अलावा डिफरेंट कलर्स को, क्रिएटिविटीज को देखने में हेल्प करती है। आईज आर सेट एज अ पार्ट टू गिव अस 3 डायमेंशनल व्यू। ठीक है, आईज आपका क्या एक ऐसा पार्ट है जो आपको 3D व्यू देने में भी हेल्प करती है। दे हेल्प टू वाइडन आवर फील्ड ऑफ विजन। आपको जो इतना बड़ा फील्ड वाला आपको दिखता है चारों तरफ आसानी से एक बारी में, वो किसकी वजह से? आईज की वजह से। और आईज आर वेरी डेलिकेट ऑर्गन, वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम इन द फॉलोइंग वे। आईज क्या है बच्चों? आपकी बॉडी का काफी डेलिकेट ऑर्गन है, तो उसका ध्यान कैसे रखा जाए? Number 1, wash your eyes with clean and fresh water every day when you come home from outside and as soon as you get up in the early morning. जैसे बच्चों आप कहीं बाहर से आते हो, घूम फिरते हो, तो आपको आके ठंडे साफ पानी से अपनी आईज को वॉश करना चाहिए। और रात को सुबह उठने के बाद सबसे पहले आपको अपनी आईज को वॉश करना चाहिए। डू नॉट रीड इन अ मूविंग बस। चलती हुई बस में बैठ के कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। रीड योर बुक्स इन प्रॉपर लाइट। आप कुछ बुक्स वगैरह पढ़ रहे हो तो प्रॉपर लाइट हो वहां पे, इस तरीके से आप बुक्स को पढ़ोगे। नेवर रीड न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स व्हाइल लाइंग डाउन। लेट कर न्यूज़पेपर, बुक्स कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए। डोंट लुक एट द सन और लाइटनिंग एंड थंडर। सन की तरफ, लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़क रही है, ठीक है ना, आंधी तूफान, इनमें आपको देखना नहीं चाहिए। डोंट एक्सपोज योर आईज डायरेक्टली टू द सन। सन की तरफ डायरेक्टली आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। आपको अगर देखना है तो क्या कुछ ग्लासेस वगैरह, सन ग्लासेस होते हैं ना, उनको पहनकर आपको सन की तरफ देखना है। डोंट वॉच टेलीविजन फॉर अ लॉन्ग टाइम। टेलीविजन ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं देखना चाहिए। इट स्ट्रेन्स द आईज एंड कॉजेस पुअर आई साइट। उससे क्या होता है बच्चों, ज्यादा टाइम तक टीवी देखने से आपकी आईज पर स्ट्रेन पड़ता है और उससे आपकी आई साइट खराब हो सकती है। ऑलवेज सिट एटलीस्ट 6 feet अवे फ्रॉम द टेलीविजन सेट। कितना? टेलीविजन से अराउंड 6 feet अवे आपको बैठना चाहिए, ठीक है। डू नॉट टच योर आईज विद अनक्लीन हैंड्स। गंदे हाथ से, गंदे टॉवल या किसी भी क्लोथ से आपको अपनी आईज को टच नहीं करना। ईट फूड विच इज रिच इन विटामिन ए, एग्जाम्पल कैरेट, मिल्क, आंवला एक्सेट्रा। क्या वो बोल रहे हैं आपसे कि ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें विटामिन ए ज्यादा हो, जैसे कि आपको क्या बोला, कैरेट, मिल्क, आंवला, इन सब चीजें विटामिन ए अच्छा होता है और ये विटामिन ए इज गुड फॉर योर आईज, ठीक है। चलो नेक्स्ट वी कम टू केयर ऑफ ईयर्स। अब ईयर्स की केयर करने के बारे में पढ़ते हैं। Ears are sensitive organs. They not only allow us to hear sound but also act as an organ of balance. They collect sounds from the air and pass them to the brain in thick form of nerve signals. क्या बोल रहा है आपको? ईयर्स भी आपके क्या है, बॉडी का सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है। कैसे वो क्या करते हैं? आपको साउंड सुनने में हेल्प करते हैं। एयर में जो भी साउंड होती है उनको कलेक्ट करा जाता है। कलेक्ट करने के बाद ईयर्स
में एंटर करती है वो साउंड, और साउंड एंटर करने के बाद जो आपकी नर्व्स होती है उनके थ्रू वो साउंड कहाँ तक भेजी जाती है, सिग्नल के फॉर्म में आपके ब्रेन तक भेजी जाती है। ईच ईयर हैज 3 पार्ट, ठीक है, कितने 3 पार्ट होते हैं हर एक ईयर के, द आउटर ईयर, द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। एक तो आउटर ईयर होता है, फिर एक मिडिल ईयर होता है, एक इनर ईयर होता है। द मिडिल ईयर हेल्प अस टू कीप बैलेंस, तो जो मिडिल ईयर होता है वो बैलेंस रखने में हेल्प करता है। वी मस्ट टेक केयर ऑफ देम इन द फॉलोइंग वेज, डोंट लेट वाटर एंटर योर ईयर्स, तो कैसे केयर करी जाएगी, पहले आपको बताया कि पानी कान के अंदर एंटर ना करे, इस चीज का खास ध्यान रखना है। क्लीन योर ईयर्स वंस और ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 1 या 2 बार आपको अपने ईयर्स अच्छे से साफ करने चाहिए। Ears should not be cleaned with the sharp objects like a pen or even with a matchstick. Always use cotton earbuds to clean your ears. किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से, मैचस्टिक से, पिन से आपको कान साफ नहीं करने हैं। हमेशा जो कॉटन के ईयरबड्स आते हैं, वो ना कॉटन की जो आगे होती है, वो आपको यूज करना है अपने कानों को साफ करने के लिए। If any insect goes inside your ear, then don't put anything oil or water inside your ear. It may spoil your hearing. Go to an ear specialist immediately. अगर कभी कभी ऐसा होता है कोई ना इंसेक्ट के कीड़ा मकोड़ा आपके कान के अंदर एंटर कर जाए, तो आप क्या करोगे, आप ऑयल डाल लेते हो, पानी डाल लेते हो, सो दैट वो ऊपर से फूल कर आ जाएगा। ये कभी नहीं करना, ठीक है ना, इससे आपके हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, आपको सुनने में दिक्कत होगी। सो दैट आप कहाँ जाएंगे, किसी ईयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे और वो आपका अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करके उसे बाहर निकालेंगे। अवॉइड हियरिंग लाउड साउंड, बहुत ज्यादा लाउड साउंड को आपको अवॉइड करना है। The external ear must be cleaned with water. जो external वाला ear है उसको आप क्या कर सकते हो, वाटर से साफ कर सकते हैं। Now we come to the next ear organ which is nose. Now how do we care of nose? Nose help us in breathing and smelling things. किस चीज में help करता है nose आपको, breathing में और चीजों को smell करने में। It is also useful to us when we are eating something as it informs us in case the food is stale and bad. और ईटिंग में भी आपको हेल्प करती है नोज। कैसे, किसी भी चीज को खाने से पहले आप अगर उसको स्मेल करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये फ्रेश फूड है या स्टेल बासी फूड है ना। उसके बाद द नोज हैज ऑयल फैक्ट्री सेल्स प्रेजेंस इनसाइड इट। देखो आपके नोज में ऑयल फैक्ट्री क्या होते हैं बच्चों, सेल्स होते हैं। वो ऑयल फैक्ट्री सेल्स क्या करते हैं, आपको चीजों को स्मेल करने में हेल्प करते हैं। These cells are present in the inner surface and help us to smell things. क्या होता है, ये आपके अंदर, नोज के अंदर वाले सरफेस पे होते हैं और आपको स्मेल करने में हेल्प करते हैं। नाउ दीज आर द रूल्स गिवन बिलो टू टेक केयर ऑफ योर नोज। अब आपको कुछ रूल्स बताए हैं आप कैसे अपने नोज की केयर करेंगे। नंबर 1, नेवर पुट योर फिंगर्स टू क्लीन योर नोज बिकॉज अ नेल्स में इन्फेक्ट योर नोज एज डस्ट और डर्ट विल बी प्रेजेंट इन योर नेल्स। आपको क्या कह रहा है कि आप अपने नोज को क्लीन करने के लिए कभी भी अपने नेल्स का या फिंगर्स का यूज नहीं करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके नेल्स पे कुछ डस्ट हो, जर्म्स हो, जो आपकी नोज में एंटर कर जाएंगे और आपकी नोज को इन्फेक्ट कर सकते हैं। कीप योर नोस्ट्रिल्स क्लीन बाय ब्लोइंग योर नोज लाइक जेंटली, ठीक है, अपने नोस्ट्रिल्स को आपको क्या, अपनी नोज को ब्लो करके प्यार से, ठीक है, आपको साफ रख सकते हो। We should not insert any object like a pencil or a stick inside our nose. Use buds to clean it. किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट को भी आप नोज के अंदर नहीं डालोगे। क्या आपकी बर्ड्स आती है उनको आप यूज कर सकते हो नोज को क्लीन करने के लिए। When you have irritation, you can blow your nose and clean. अगर नाक में आपको इरिटेशन फील हो रही है तो फिर से ब्लोइंग कर लो, साफ हो जाता है। ओके, यूज अ हैंडकरचीफ व्हेन यू फील लाइक इचिंग। साफ हैंडकरचीफ आप यूज कर सकते हो अगर आपको इचिंग फील होती है। ओके, यूज नेजल ड्रॉप्स और इनहेल स्टीम टू क्लियर अ ब्लॉक नोज। क्या, या तो नेजल ड्रॉप्स आती है या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टीम इनहेल कर सकते हो अगर आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है तो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम दैट इट इज बेटर टू गो टू योर डॉक्टर। और फिर भी आपको कुछ अगर प्रॉब्लम लग रही है कि नहीं हो पा रहा है सॉल्यूशन, तो आप डॉक्टर के पास जाओ, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जिससे आप घर पे, सो दैट आपकी क्या, किसी भी सेंस ऑर्गन को किसी भी तरीके की परेशानी हो। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट व्हिच इज केयर ऑफ टंग। टंग हेल्प अस टू ईट एंड स्पीक। टंग क्या करने में हेल्प करती है, स्पीक या फिर क्या, ईट करने में हेल्प करती है। टंग इज कवर्ड विद टिनी टेस्ट बर्ड्स। टंग में क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे से टेस्ट बर्ड्स होते हैं। द फ्रंट ऑफ द टंग आइडेंटिफाइज स्वीट और सॉल्टी टेस्ट। आपकी टंग का जो फ्रंट वाला पार्ट होता है वो आपको कौन से टेस्ट में, आपका स्वीट और सॉल्टी टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। द साइड आइडेंटिफाइज सार एंड द रियर आइडेंटिफाइज बिटर टेस्ट, ठीक है। और जो साइड वाला टेस्ट, साइड वाले पार्ट होता है उसके थ्रू आप सार टेस्ट को पहचान पाते हो, और जो आपका पीछे वाला पार्ट होता है उससे आप बिटर टेस्ट, कड़वे टेस्ट को पहचान पाते हो। तो वी मस्ट वॉश आवर टंग एंड कीप इट क्लीन। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने टंग को हमेशा साफ रखना चाहिए, उसको वॉश करके रखना चाहिए, सो दैट आपको हर एक टेस्ट अच्छे से समझ आए।
Now, what are the rules? Number 1 is the tongue should be cleaned regularly with the tongue cleaner while brushing your teeth. जब आप अपने टीथ को ब्रश करते हो उसी टाइप पे आपको अपनी टंग को भी टंग क्लीनर की हेल्प से अच्छे से साफ करना चाहिए. Never drink anything too cold or too hot. It may affect taste buds of your tongue. बहुत ज्यादा कुछ ठंडा है, बहुत ज्यादा कुछ गर्म है, उसको आप ऐसे ही नहीं खाओगे, उससे आपके टेस्ट बड्स इफेक्ट हो सकते हैं. इट मे अफेक्ट टेस्ट बड्स ऑफ योर टंग. ये बताया ना, उससे क्या हो सकता है, आपके टेस्ट जो बड्स होते हैं टंग में उनको इफेक्ट हो सकता है, वो खराब हो सकते हैं. नेवर ईट टू सार और बिटर और टू मच चिलीज. इट मे आल्सो स्पॉइल योर टंग. बहुत ज्यादा खट्टा या कड़वा या फिर आप बोलो बहुत ज्यादा क्या चिली आपको नहीं खानी चाहिए, उससे भी आपके टेस्ट बड्स या बोलो आपकी टंग खराब हो सकती है. While cleaning your tongue, never use sharp tongue cleaner. It may cut your tongue. जब आप अपनी टंग को क्या करते हो, क्लीन करते हो, तो कभी भी बहुत शार्प ऑब्जेक्ट यूज नहीं करना है, जिससे आपकी टंग कट हो सकती है. If you have any problem, go to a doctor. ठीक है, चल. Now next we come to care of skin. अब स्किन की केयर कैसे करी जाएगी? Skin is an elastic and waterproof outer layer of your body. एक इलास्टिक और वाटरप्रूफ लेयर है हमारी क्या स्किन. इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम बैक्टीरिया एंड इज सेंसिटिव टू हीट, कोल्ड एंड पेन. आपको बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है स्किन और सेंसिटिव होती है किसके लिए, हीट, कोल्ड एंड पेन के लिए. देयर आर पोर्स और टिनी ओपनिंग्स इन आवर स्किन विद द हेल्प ऑफ व्हिच वाटर कम्स आउट ऑफ द बॉडी एज स्वेट टू अवॉइड डिपोजिशन ऑफ डर्ट एंड जर्म्स इन आवर बॉडी पार्ट्स. सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर बॉडी स्किन बाय द फॉलोइंग रूल्स. क्या बोल रहे हैं कि आपके जो स्किन होती है उसमें बच्चे छोटे छोटे से पोर्स, छोटी छोटी सी ओपनिंग्स होती है, जिसके थ्रू क्या होता है, आपकी बॉडी का जो वेस्ट होता है उस स्वेट की फॉर्म में उन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर आ जाता है. ठीक है, वेस्ट क्या करे कि कोई डस्ट है, जर्म्स है आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो वो सब स्वेट के फॉर्म में क्या होता है, उन्हीं पोर्स के थ्रू बाहर आ जाते हैं स्किन. ठीक है, तो दैट मीन्स आपका स्किन भी कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल है. तो उसकी केयर कैसे करनी चाहिए वो हमें पढ़ रहा है. नंबर 1, टेक अ प्रॉपर बाथ एवरी डे विद फ्रेश वाटर एंड बाथिंग सोप. सबसे पहले क्या बोला है कि अच्छे से आपको बात लेनी चाहिए एक अच्छा सोप और साफ पानी यूज करके. क्लीन योर स्किन रेगुलरली विद अ गुड सोप. एक अच्छे सोप से आपको अपनी स्किन को साफ रखना है. यूज अ क्लीन एंड ड्राई टॉवल टू वाइप योर बॉडी आफ्टर अ बाथ. नहाने के बाद अपनी बॉडी को वाइप करने के लिए, पोंछने के लिए एक अच्छा, ठीक है, और कैसा साफ और सूखा ड्राई टॉवल आप यूज करोगे. Always wear clean clothes. Dirty clothes may cause infection on the skin. ठीक है, हमेशा कैसे साफ कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़े क्या हो सकते हैं, आपकी स्किन को इन्फेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है. Always use your own clothes, especially the inner wear. Never use another's clothes. You will get infection. हमेशा बच्चों आपको अपने खुद के कपड़े पहनने, कभी भी किसी दूसरे के कपड़े नहीं पहनने, स्पेशली जो आपके इनर वेयर्स होते हैं उनको. इससे क्या हो सकता है, अगर आप दूसरे के कपड़े पहनोगे तो ऐसे इन्फेक्शन स्प्रेड होता है. ठीक है, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसे अवॉइड करने के लिए आप हमेशा अपने कपड़े पहनने चाहिए. वियर लूज अंडरगारमेंट्स, दे शुड बी चेंज एवरी डे. ठीक है, जो आपके अंडरगारमेंट्स होते हैं वो हमेशा आप लूज पहनोगे. ठीक है ना, और उनको रेगुलरली यानी कि डेली आप उन्हें चेंज करोगे, सेम नहीं रिपीट करने. ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 glasses of water every day to keep your skin properly hydrated. रोजाना 8 to 10 glasses of water आपको पीना है, so that आपकी स्किन क्या रहे, हाइड्रेटेड रहे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज केयर ऑफ फेस. फेस की कैसे केयर करी जाए? फेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल बॉडी पार्ट्स. इट इज विद फेस दैट वी आर नोन एंड आइडेंटिफाइड. क्या बोल रहे हैं कि आपकी सभी बॉडी पार्ट से फेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अपने फेस के थ्रू ही जाने जाते हो, पहचाने जाते हो. फेस हैज आईज, ईयर, नोज, माउथ एंड हेयर. टू कीप आवर फेस इन गुड शेप वी शुड यूज अ गुड क्वालिटी सोप टू वॉश इट. आपको पता है फेस पे आईज होती है, नोज होती है ना, और उसके बाद माउथ होता है, हेयर होता है. तो दैट मीन्स एक अच्छी शेप पे रखने के लिए या फिर बोलो एक अच्छा लुक देने के लिए आपके फेस को आपको क्या बहुत अच्छी क्वालिटी का एक सोप यूज करना है, सो दैट वो साफ रहे. ठीक है ना, फेस वॉश करने के लिए. टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डस्ट, सनलाइट एक्सेट्रा वी शुड अप्लाई अ गुड क्रीम ओवर इट. आपको अपने फेस को डस्ट से, सनलाइट से प्रोटेक्ट करना है, तो एक अच्छी क्रीम आप अप्लाई करके चलो. बिफोर स्लीपिंग वी मस्ट वॉश इट टू रिमूव डर्ट ओवर इट. सोने से पहले आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना चाहिए, सो दैट पूरे दिन की जो डर्ट है, डस्ट है, वो आपके फेस पे चिपक गई है, तो सारी रिमूव करके सोना है. ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट व्हिच इज केयर ऑफ टीथ एंड गम्स. टीथ यानी कि दांत, गम्स यानी कि मसूड़े, इनकी केयर कैसे करनी है. सी वी ईट थिंग्स, ओके, नाउ वी ईट थिंग्स विद द हेल्प ऑफ आवर टीथ. ठीक है, क्या बोल रहा है कि हम जो खाना खाते हैं वो किसके हेल्प से खाते हैं, टीथ की हेल्प से खाते हैं. When we chew the food, small particles get stuck between the
stuck between the teeth. This is the breeding ground for germs. क्या होता है जब आप खाना चबाते हो तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आपके कहाँ पे आपके गम्स में या फिर दांतों के बीच में जाके स्टक हो जाते हैं और यहीं से फिर आपके मुंह में या फिर बोलो आपके माउथ में क्या बनने लगते हैं, जर्म्स बनने लगते हैं. With the passage of time, germs multiply to make cavity in our teeth. फिर टाइम जैसे जाता रहता है यही जर्म्स बढ़ते चले जाते हैं और फिर आपके मुंह में क्या बनने लगती है, कैविटी. ओके, इफ नॉट चेक्ड इन टाइम इट कैन लीड टू टूथ डिके. और अगर टाइम से नहीं चेक किया तो इससे आपके टूथ डिके भी हो सकता है. So we should keep the following things in mind for taking care of our teeth. तो क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, फटाफट से पढ़ते हैं. We should brush our teeth properly twice a day. कितना दिन में 2 बार हमको प्रॉपरली अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए. ब्रश योर टीथ मूविंग टूथब्रश अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इंस्टेड ऑफ मूविंग साइडवेज. क्या बोला है कि आप जब अपने टीथ को ब्रश करते हो तो आपको अपवर्ड्स और डाउनवर्ड्स करके करना चाहिए, साइडवेज नहीं करना है. अपवर्ड एंड डाउनवर्ड करके आप ब्रश करोगे तभी जो छोटे छोटे से पार्टिकल्स कहीं दांतों के बीच में अटक गए वो आसानी से बाहर निकल जाएंगे. Do not eat too much sweets because they can make cavities. बहुत ज्यादा मीठा आपको नहीं खाना, इससे cavities हो सकती है. Wash your mouth properly after every meal. Use toothpick to take out any food particles stuck between the teeth. ठीक है, हर एक जब भी आप खाना खाते हो उसके बाद अच्छे से अपने माउथ को वॉश करोगे, रिंस करोगे. ठीक है, फिर भी अगर दांतों के बीच में कोई पार्टिकल अटक गया, फूड पार्टिकल, तो फिर आप टूथपिक का यूज कर सकते हो उसको बाहर निकालने के लिए. ठीक है, यूज माउथ वॉश एवरी मॉर्निंग फॉर क्लीन एंड फ्रेश ब्रीथ. माउथ वॉश यूज कर सकते हो आप एक पूरे दिन एक अच्छी फ्रेश ब्रीथ के लिए. विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 months फॉर रेगुलर चेकअप. क्या आपको डेंटिस्ट के पास हर एक 6 महीने में जाना चाहिए अपने दांतों के एक रेगुलर चेकअप के लिए. टेक फूड रिच इन कैल्शियम लाइक मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दैट मेक आवर टीथ स्ट्रांग. कैसा खाना खाना चाहिए जिसमें कैल्शियम अच्छा खासा हो. ठीक है ना, जैसे कि जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट्स है या खुद मिल्क है वो आपको लेना चाहिए क्योंकि ये आपके टीथ को या आपके बोन्स को सबको स्ट्रांग करता है. टेक अ बैलेंस डाइट एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लेनी है, खूब सारा पानी पीना है. अवॉइड ड्रिंकिंग वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड ड्रिंक. बहुत ज्यादा गर्म चीजें या बहुत ज्यादा ठंडी ड्रिंक्स आपको नहीं पीनी. अवॉइड ईटिंग मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स. स्वीट्स एंड चॉकलेट्स कॉज टूथ डिके. ठीक है, बहुत सारी मिठाइयाँ, चॉकलेट, स्वीट्स नहीं खानी है बिकॉज दे कैन कॉज टूथ डिके. दांत खराब हो सकते हैं. ठीक है बच्चों, चलो नाउ वी कम टू नेक्स्ट केयर ऑफ बोन्स एंड मसल्स. अब बोन्स और मसल्स का कैसे ध्यान रखेंगे. एक्सरसाइज मेक द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. क्या अगर आप एक्सरसाइज करते हैं इससे आपकी मसल्स, आपकी बोन्स कैसी बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है. एक्सरसाइज हेल्प ऑल अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपर्ली टू. और एक्सरसाइज से सिर्फ बेटा आपकी मसल्स और बोन नहीं, बाकी सारे भी जितने भी बॉडी पार्ट्स है उनकी भी फंक्शनिंग प्रॉपर्ली होती है. Therefore, do simple exercise daily and take part in physical exercise in your school. इसलिए थोड़ी बहुत सिंपल एक्सरसाइज तुमको डेली करनी चाहिए. स्कूल में अगर आपके एक्सरसाइजेस कराई जाती है तो उसमें आपको पार्ट लेना चाहिए. वॉकिंग, जॉगिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर गुड एक्सरसाइजेस फॉर यू. तो आप वॉकिंग कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो, स्किपिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो. ये कुछ ऐसी सिंपल एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हो डेली बेसिस पे टू कीप द बॉडी हेल्दी एंड फिट. ओके, चल तो आपको दिखा रखा है, ये पे वॉकिंग है, ये आप पे जंपिंग रोप कर रहे हैं, ये साइकिलिंग. तो ये कुछ एक्सरसाइज है जो आप रेगुलरली कर सकते हैं जिससे कि आपकी ओवरऑल बॉडी, पूरी बॉडी फिट रहती है. ठीक है बच्चों, so that's all for the chapter. The chapter is completed. Hope you all liked it. Hope you all understood it very well. Thank you everyone.